नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो आज से करीब 3 साल पहले फरवरी महीने में गौतम बुद्ध नगर ज़िले में हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा शहर की यह बात है, जहाँ पर रजनीकांत दीक्षित और खुशी शर्मा नाम की दो दंपत्ति मतलब पति पत्नी रहा करते थे। रजनीकांत दीक्षित ने BCA तक की पढ़ाई करी थी और पेशे से एक नेटवर्क इंजीनियर था। और खुशी शर्मा भी एक नॉर्मल घर से बिलोंग करती थी। सत्संग वगैरह में वो गाया करती थी। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि रजनीकांत दीक्षित भी एक नॉर्मल घर से बिलोंग करते थे, खुशी शर्मा भी एक नॉर्मल घर से बिलोंग करती थी। दोनों ना ही पेशे से कुछ वैसे बड़े कुछ वैसे खास, दोनों नॉर्मल घर से ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनकी शादी से शादी को 10 महीने ही हो रहे थे और वह प्रेम विवाह किया था दोनों ने, मतलब लव मैरिज ही कराया था दोनों ने। उनकी लव की शुरुआत हुई थी, प्रेम की शुरुआत हुई थी एक मिस कॉल से। जैसा कि रजनीकांत दीक्षित का अपने बयान में बताना है कि उन पे एक मिस कॉल आया था, जिससे उनके बीच में बातचीत बढ़ी, फिर उनके बीच में प्यार हुआ और उन्होंने बीटा 2 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। और शादी से पहले खुशी शर्मा ने अपनी सारी कहानी रजनीकांत दीक्षित को बताई थी, जिसमें से एक ये भी था कि उनका पहले भी एक प्यार मतलब एक कनेक्शन रह चुका था बल्लू नाम का। यहाँ गौर देने वाली बात ये है कि उनका पहले कनेक्शन था बल्लू नाम से, जो कि इन्होंने रजनीकांत दीक्षित को बता दिया था। तो रजनीकांत दीक्षित को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको पता था पुराने में पास्ट की बात है, पास्ट में रह जाए, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद ये लोग कुछ दिनों तक, शादी के कुछ दिन बाद तक भंगेल में रहे और भंगेल से खुशी शर्मा की मृत्यु से लगभग 4 महीने पहले ये लोग अल्फा 2 नामक के सोसाइटी सेक्टर में शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ से रजनीकांत का अपना सेक्टर 20 में वो नेटवर्क इंजीनियरिंग का जॉब करता था और खुशी शर्मा अपने घर पर रहती थी। यहाँ बताया जा रहा है कि जब वहाँ रह रहे थे तब तक खुशी शर्मा 8.5 माह की प्रेग्नेंट थी, मतलब 8.5 मंथ्स, जिनको नहीं 8.5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और रजनीकांत दीक्षित नॉर्मली हर दिन की तरह आराम से वो खुशी से रह रहे थे, अगल बगल से अच्छे मेल मिलाप से। सब लोग अगल बगल उनको जानते थे कि हाँ प्रेग्नेंट है, अच्छी लड़की है, सत्संग वत्संग करती है, गाना वाना अच्छा सत्संग भी गाती है, सत्संग में जाकर गाना भी गाती है। मतलब सब लोग उनको अच्छा मतलब सब लोगों की नज़र में अच्छे लोग थे। वो लोग को पति पत्नी खुशी से रह रहे थे अपना अल्फा 2 में, उनको कोई दिक्कत परेशानी वैसी बात नहीं थी। पर 21 फरवरी को हर दिन की तरह जब रजनीकांत दीक्षित अपने काम से घर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने गली में बल्लू को चक्कर लगाते देखा। तो उन्हें कुछ शक हुआ, क्योंकि ये बल्लू वही था जिससे पहले उसका प्रेम चल रहा था, खुशी शर्मा का पूर्व कनेक्शन बल्लू से था। अब जैसे ही इन्होंने देखा तो ये घर पहुंचकर रजनीकांत की खुशी से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में खुशी का नाखून भी इसके हाथ पे लगा। और उस लड़ाई के बाद खुशी ने इनसे ये कहा, रजनीकांत से, कि बच्चा होने के बाद मुझे भी बल्लू के पास छोड़ आना। तो इस बात का रजनीकांत को बहुत बुरा लगा और वो पूरी रात इस बात से सो नहीं पाया। और वो पूरी रात इसी बात को अपने दिमाग में सोचते रहा कि ये अभी भी बल्लू के प्यार में, ये वो बल्लू अभी भी इसके साथ है,
इन लोगों का पता नहीं कुछ चल रहा है, ये मुझे धोखा दे रही है, ऐसा कुछ कुछ उसके दिमाग में चलता रहा। तो ये पूरी बात वो सोचते 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 सुबह 5:30 6:30 इसने क्या करा, बिस्तर से ही गला दबाकर खोई शर्मा की हत्या कर दी और उसी बिस्तर उसी गद्दे में खोई शर्मा को लपेट कर छोड़ दिया। अब इसके बताने के अनुसार, रजनीकांत के बताने के अनुसार, यह हत्या के बाद वहाँ पर बैठकर बहुत रोया। इसका कहना था कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और जो बच्चा जन्म नहीं ले पाया उसे मारने का भी इसे बहुत अफसोस हुआ। ये वहाँ बैठकर बहुत देर तक रोया। अब इसे समझ में नहीं आता क्या करे, तो इसने कुछ देर बाद सोचा कि मैं घर में ही गड्ढा करके इस लाश को यहीं छुपा दूंगा। और उसने गड्ढा करना भी शुरू किया और 2.5 फीट तक गड्ढा कर भी लिया। 2.5 फीट तक गड्ढा करा, पर उसके बाद उससे हुआ नहीं। उसने लाश को ऐसे ही छोड़ा, घर में ताला लगाया और हर दिन की तरह बाहर निकल गया और घूम फिर के आया। और 21 फरवरी मंडे को इसने सुबह 6:30 खोई शर्मा की हत्या कर दी थी। और शाम में निकला, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, ये लाश को ठिकाने लगाने में मतलब नाकाम रहा, लाश ठिकाने नहीं लग पाई। और उसके बाद लाश में से बदबू भी आने लगी थी। लाश मतलब सड़ने लगी थी, बदबू आने लगी थी। तो इससे डर कर रहा नहीं गया, तो इसने अपने पापा को कॉल लगाया। इसके पापा हेड कांस्टेबल, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे और भाई भी कांस्टेबल था। तो इसने सोचा वो मेरी मदद करेंगे, तो इसने भाई को कॉल लगाया। अब जैसे ही इसने पापा और भाई को कॉल लगाया तो उनका पहला कहना था कि तू सरेंडर कर दे, तू नज़दीकी थाने में जा और वहाँ जाकर सरेंडर कर दे, तभी तो बच सकता। और कोई उनका भी कहना सही था। वो पुलिस में रह चुके तो उन्हें पता था पुलिस कैसे काम करती है और भागने से कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो इसने बुधवार को दोपहर में अल्फ़ा 2 के बगल में ही बीटा 2 है, बीटा 2 के थाने में जाकर इसने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने देखा जब, तो सब वहीं गड्ढे के जस्ट बगल में गत्ते से लिपटा पड़ा था और काफ़ी फूल चुका था और उसके सर के पीछे से भी पूरा खून वहीं मतलब निकल रहा था। अजीब सा वहाँ मतलब माहौल हो गया था। अगल बगल वाले लोग भी सब शॉक हो गए कि लोग कुछ दिन तक अभी तक खुशी से रह रहे थे, अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने सारी कहानी बताई कि 21 फरवरी को जब वो आ रहा था तब उसने बल्लू को चक्कर लगाते देखा। उसके कहने के हिसाब से बल्लू हिसार का रहने वाला था, जो कि वहाँ का किसी मतलब गुंडे उंडे से उसका कनेक्शन था। और उसने उसे चक्कर लगाते देखा, जिसकी वजह से उसे शक हुआ और उस शक में आके उसने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने ये भी बताया कि वो वहाँ तक बैठकर खूब देर तक रोया और उससे रहा नहीं गया। वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता था। और उसने सब बताया कि 3 वर्ष पहले मतलब 3 साल पहले वो कैसे मिले थे, 3 साल पहले उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, 3 साल से वो साथ में थे, 3 साल से वो खुश से रह रहे थे। अभी 10 महीने पहले उन्होंने शादी करी थी। और इसके बाद उसने ये बताया कि जब 21 फरवरी को उसने देखा, 22 फरवरी को उसने मारा, उसके बाद वो वहाँ पर उससे बिस्तर में ही लपेट कर वो गड्ढे के पास ही गड्ढे में उसे गाड़ने का कोशिश किया, पर उससे हो नहीं पाया। तो वो फिर उससे अपने पापा से बात करके सरेंडर कर दिया। उसने पूरी कहानी मतलब पुलिस को अपने बारे में बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। पुलिस ने छानबीन की, इसके बाद पता चला। तो उसके बाद केस लंबा गया, केस कोर्ट में भी गया, पर उसके बाद कुछ सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। तो केस में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये कहानी थी ग्रेटर नोएडा की हत्याकांड की। आप सभी लोगों से बस
इतना ही निवेदन है, अगर आप ऐसी केस स्टोरी आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ही केस स्टोरी ला कर आपके साथ शेयर कर सके, आपके समीप ला सकें, आपके साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। थाना बीटा 2 अंतर्गत अल्फा 2 में एक महिला की घर के अंदर डेड बॉडी मिली है। इसके पति के द्वारा इसकी हत्या की गई है। लगभग 7-8 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। अवैध संबंधों के शक में पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके पति को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की है।